ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 27। अगली सुबह रात को जो कुछ हुआ था जिससे मधु अभी भी डरी सहमी हुई थी, पर महिमा जी उसे जरा भी डरने नहीं दे रही थी। वह हर घड़ी उसके साथ खड़ी रहने लगी थी। उन्हें पता था कि मधु कमज़ोर नहीं है। अगर उन्होंने उसका साथ नहीं दिया तो वह ज़रूर कमज़ोर पड़ जाएगी, इसलिए वह हर वक्त उसके साथ रहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका मन बदल जाए और वह यहाँ से जाने के लिए भी कभी जिद करे। तो वहीं दूसरी तरफ ब्लैकबेरी क्लब में विराज भी अब उसके रिलेटिव या जो करीबी लोग थे उससे पूछा करते थे कि उसकी मॉम ने उसके लिए लड़की देख रखी है। यह सब न्यूज़ सुनकर विराज का दिमाग ख़राब होने लगा था, क्योंकि उसकी मॉम ने जब मधु को लेकर आई थी तभी उन्होंने पूरे रिश्तेदारों में फैला दिया कि वह अपने बेटे की शादी मधु से करवाएंगी और विराज भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। अब जैसे रिश्तेदारों को पता चल गया, वह तो विराज को बधाई देने लगे थे, या कोई उससे पूछता था कि एंगेजमेंट कब होगी या शादी कब होगी, या कोई उसे पूछता था कि वह रिलेशनशिप में कब से था। लोग सवालों के पुल बांध देते थे, जिससे विराज को जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। विराज चाहकर भी अब मधु से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता था, और अब यह बात धीरे धीरे घर या रिलेटिव को छोड़कर बाहरी लोगों को भी पता चलने लगा था, और यह सब कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम कर रही थी। विराज अब चाहकर भी मधु को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंक नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ उसकी मॉम खड़ी थी। वह उसे अपने घर से निकाल नहीं सकता, पर अब उसका दिमाग काम करना भी बंद हो गया। वह जो करने का सोचा था अब उसका उल्टा होने लगा था, क्योंकि उस पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता जितना कि मधु के ऊपर, और उसके घर वाले उसे छोड़ बाहरी लड़की को प्यार कर रहे हैं। ये सब याद करके विराज का गुस्सा और धधकने लगा और भी चिड़चिड़ापन होने लगा। उसका कभी कभी दिल करता था कि वह घर जाकर मधु का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल फेंके, पर बेचारा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इधर गोदरेज मेंशन 2 दिन पहले जब भूमि और ओम इंटीमेट हुए थे, तो अब भूमि को टेंशन आने लगा था कि कहीं वह प्रेग्नेंट ना हो जाए। वह बर्थ कंट्रोल पिल्स कब से ढूंढ रही थी, पर उसे मिल नहीं रहा। अब उसके पास मेडिसिन्स भी नहीं था, और वह घर में किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स चाहिए, और ना ही किसी से वह मेडिसिन्स मंगा सकती थी। इससे तो सभी को पता चल जाएगा। भूमि लगातार सोच रही थी वह किस तरह से दवाई खरीद कर लाए। भूमि का दिल कर रहा था कि वह रोशनी को बता दे और उससे मंगवा कर ले, पर डर भी था कि वह सबको बता देगी। आज पूरा दिन भूमि यह सोचने में लगा दी कि वह रोशनी को बताए या ना बताए। घर में एक रोशनी ही थी जो उसकी इस काम में मदद कर सकती थी। अब शाम हो गया था। अब भूमि ने डिसाइड कर ली कि वह रोशनी से हेल्प मांगेगी, क्योंकि उसे रोशनी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। वह अपने कमरे में से निकली और रोशनी को ढूंढने लगी। जब उसके कमरे में गई तो रोशनी वहाँ नहीं थी, तो वह नीचे आ गई थी। नीचे रोशनी अपने मॉम से जिद कर रही थी कि उसे अपने मामा के घर जाना है, पर काशी जी उसे जाने नहीं दे रही थी। रोशनी लगातार जिद करने लगी, बल्कि वह अपनी मॉम के हाथ पैर पकड़ रही थी, बहुत प्यार से मना रही थी ताकि काशी जी उसे जाने दे। काफ़ी देर तक उसका यह सिलसिला चलता रहा। भूमि भी खड़े होकर देख रही थी, और जब उसे रहा नहीं गया तो वह उसके पास आके पूछने लगी। भूमि को देखकर रोशनी अपने आप एक आइज़ विंग की, जिसका इशारा था कि भूमि उसकी हेल्प करे। अगर वह उसके साइड से मदद करेगी तो ज़रूर उसकी मॉम उसे जाने देगी, और वह प्लीज़ प्लीज़ का इशारा भी करने लगी। उसकी हालत देख भूमि भला कैसे मना कर सकती है। वह भी काशी जी के सामने आकर खड़ी हो बोली, मॉम, अभी रोशनी की उम्र खेलने कूदने की है, बाद में उसकी शादी हो जाएगी तो उसे तो अपने घर ही रहना है, तो अभी उसे थोड़ा घूम फिर लेने दीजिए।
भूमि की बातें सुनकर काशी जी उसे भी डांट लगाते हुए बोली, भूमि तुम इसकी साइड मत लिया करो क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। माना तुम नहीं थी तो यह अपने मामा के घर रहा करती थी, अब तो तुम इस घर में हो तो इसे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तुम दोनों हो मिलकर रहा करो। इसे भी तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए कि मेरी भाभी अकेली घर में रहेगी, इसके होने से तुम्हें भी अच्छा लगेगा। काशी जी सही तो कह रही थी। जो सुनकर भूमि रोशनी की तरफ देखी जो प्लीज़ प्लीज़ का इशारा किए जा रही थी। भूमि फिर से काशी जी को रिक्वेस्ट करते हुए बोली, पर मॉम वह बच्ची है, वो उसका भी दिल करता है घूमना फिरना। कोई बात नहीं, मैं यहाँ रह लूँगी, उसे थोड़े दिन के लिए जाने दीजिए। काशी जी एग्री नहीं हो रही थी। वहीं भूमि लगातार उन्हें मनाने लगी। आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा और वह रोशनी को फिर से उसके मामा के घर जाने दी। काशी जी जैसे मान गई कि रोशनी दौड़ते हुए भूमि के गले लग गई और उसके गालों पर किसी की। उसके बाद अपने मॉम के पास आकर उनसे लिपट गई। उसकी यह नौटंकी देख दोनों मुस्कुराने लगी क्योंकि सबको पता था कि वो अपने मामा के घर जाने के लिए कितना नाटक कर रही थी। यहाँ तक कि उसने रोने का भी नाटक किया। वह जल्दी से दौड़ते हुए अपने कमरे में गई और जल्दी जल्दी जाने के लिए कपड़े पैक करने लगी। उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा कपड़े पैक करने में। वह अपना एक छोटा सा बैग लेकर जल्दी से नीचे आई तो उसे छोड़ने के लिए काशी जी और भूमि उसे बाहर तक आई। वह कार में बैठी ड्राइवर उसे उसके मामा के घर ले जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ घंटे के बाद रोशनी अपने मामा के घर पहुंच गई। करीब उसे घंटे भर के ऊपर लगा उसके मामा का घर पहुंचने के लिए। वे भी मुंबई में ही रहते थे। उसके मामा का नाम नारायण बंसल था। जैसे कार उनके बंगले के अंदर एंटर हुआ तो सभी को पता चल गया कि रोशनी आ गई है। वह जल्दी से कार में से बाहर निकली और अंदर चली गई। रोशनी कार में से निकली और दौड़ते हुए नारायण जी के पास गई और उनके गले लिपट गई। उसके मामा भी खुश हो गए। उसकी मामी सीमा जी वह भी उसे आगे आकर गले लगी। रोशनी थोड़ी देर तक सबसे मिलना जुलना, उसके बाद वह जल्दी से अपने कमरे में गई क्योंकि वह यहाँ काफ़ी दिन रहा करती थी, इसलिए उसका भी यहाँ पर कमरा था और वह जब भी आती थी वह उस कमरे में रहती थी। वह जल्दी से जाकर वह अपने कपड़े चेंज किए और छत पर आ गई क्योंकि वह यहीं से बगल वाले घर को घूर घूर कर देखा करती थी। यह घर किसी और का नहीं, ध्रुव राजपूत का था, जिसे वह बचपन से ही चाहती है बल्कि उससे प्यार करती थी। वे दोनों बचपन से एक साथ में खेला कूदा करते थे, पर अब दोनों बहुत बड़े हो गए थे और वही ध्रुव अब जॉब करने लगा था और यह बात रोशनी को भी पता था कि अभी तक ध्रुव आया नहीं है, उसके आने में अभी वक्त है। तब तक वह वापस नीचे आ गई और अपने मामी के साथ घर का काम में हाथ बटाने लगी। जैसे अंधेरा छा गया कि वह दौड़ते हुए वापस छत पर गई, पर अभी भी ध्रुव आया नहीं था क्योंकि वह जब आता था तो उसके घर के सामने उसका कार पार्किंग रहता, जिससे रोशनी समझ जाती कि ध्रुव आ गया है। वह काफ़ी देर तक ऊपर खड़ी रही पर ध्रुव आया नहीं। कुछ देर में उसकी मामी खाना खाने के लिए उसे नीचे बुलाने लगी तो वह दौड़ते हुए नीचे आई और सभी लोग साथ में बैठकर डिनर किए। डिनर करने के बाद रोशनी दौड़ते हुए वापस छत पर आई। 2 मिनट नहीं लगा कि उसे ध्रुव की कार दिख गई, जो कार वहीं पर पार्किंग में लगा रहा था। ध्रुव अपना कार पार्क किया और तेजी से घर के अंदर चला गया। रोशनी को लगा वह ऊपर आएगा, पर ऊपर नहीं आया। फिर वह मायूस हो गई। फिर उसे लगा कि शायद वह डिनर करने के बाद ऊपर आएगा। अब वहीं खड़ी थी। उसके बाद ध्रुव नाइट कपड़े पहनकर बाहर निकला और वापस कहीं बाहर चला गया था क्योंकि वह बड़ा हो गया था और उसके यार दोस्त भी बहुत बन गए थे, इसलिए वह पहले जैसा रोशनी के साथ बात नहीं कर पा रहा था। ध्रुव के जाने के बाद रोशनी वहीं बैठी रही। कुछ देर तक उसका और इंतज़ार करती रही। जब वह नहीं आया तो कमरे में चली गई, पर उसे रहा नहीं जा रहा था। थोड़ी देर वह बेड पर लेटी रही। उसके बाद वह वापस आकर नीचे
के तरफ देखने लगी। छत पर छोटे छोटे 2 रूम बने हुए थे जिसमें रोशनी बार बार जाकर टाइम पास किया करती थी। वह ऊपर इसलिए आई थी सिर्फ और सिर्फ ध्रुव के लिए, वरना उसका कमरा तो नीचे था। रात 11:30 बजे ध्रुव करीब वापस घर आया और उसे देखते रोशनी के चेहरे पर लंबी वाली स्माइल आ गया। वह जैसे छत पर आया तो रोशनी तुरंत उसे हाय बोली। उसे देखकर ध्रुव भी मुस्कुराया और उसे उसकी हालचाल पूछने लगा। रोशनी सब उसे बता दी। 5 मिनट तक ध्रुव से बातें करते रहा। उसके बाद वह अपने मोबाइल में बिजी हो गया और अपने कमरे में चला गया। उसका यूं ही चले जाना रोशनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह देख सकती थी कि ध्रुव अब बहुत बदल चुका है। वह पहले जैसा बिल्कुल भी बात नहीं करता, वरना पहले तो वह उसके आने का इंतज़ार करता था। पर बेचारी यह भूल गई थी कि अब उन दोनों के बचपन नहीं रहा। अब वह दोनों काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब रोशनी भी बेमन से नीचे आई और अपने कमरे में चली गई। नींद तो नहीं आ रहा था उसे, पर क्या करे, यूं ही देखते देखते न जाने कब उसे नींद आ गया और वह सो गई। सुबह भी वह जब उठी तो सबसे पहले छत पर गई तो देखी वह ध्रुव का कमरा का दरवाज़ा अभी भी बंद था, जिससे उसे समझ गया कि ध्रुव अभी उठा नहीं है। उसके बाद रोशनी करीब 9 बजे वापस छत पर आई तो देखी ध्रुव का दरवाज़ा खुला था। वह उसके कमरे में तो नहीं जा सकती थी क्योंकि कोई रहेगा तो ज़रूर शक करेगा कि उनके बीच में क्या चल रहा है। वैसे उन दोनों का घर का छत ज्वाइन था, जिससे वह बड़ी आसानी से उस पर जा सकती थी। फिर भी वह बड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे दबे पाँव गई और दरवाज़ा पूरा खोलकर देखी तो ध्रुव नहीं था। इसका मतलब वह नीचे चला गया है। रोशनी को अब फिर से बुरा लगने लगा कि वह दिन भर अकेली रहेगी। ध्रुव तो उसे दिखा नहीं, वह तो ऑफिस चला गया। यही सब उसे वापस अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे ही उसके 2 दिन बीत गए। ध्रुव सिर्फ उसे आते जाते ही दिख रहा था। बाकी उनकी बातें तो नहीं हो पाया और अब बारिश का मौसम भी आ गया था। दिन में एक आधा बार तो ज़रूर बारिश हो जाता। देखते देखते 2 दिन ऐसे ही बीत गया और आज बहुत तेज़ी से बारिश हो रहा था। दोपहर से जो बारिश चालू हुआ था तो शाम होने तक बंद नहीं हुआ। बारिश बहुत तेज़ी से हो रहा था तो भी रोशनी छत पर छोटे वाले कमरे में बैठी थी। ध्रुव के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे पता था कि अभी तक ध्रुव आया हुआ नहीं है और उसके कमरे का पूरा दरवाज़ा खुला था। बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रहा था और इस वक्त रोशनी अपने मोबाइल हाथ में ले कुछ देख रही थी। तभी अचानक से उसे गाड़ी की आवाज़ आया, जिससे वह अपना मोबाइल साइड में रख तेज़ी से बाहर निकली। वह ये भी भूल गई कि वह भीग रही है। वह वैसे ही बाहर आकर रुकी और कार देखकर ही उसे समझ गया कि यह ध्रुव है। वहीं ध्रुव भी कार में से बाहर निकला और भीगते हुए ऊपर आ रहा था। वह ठीक तरह से चल नहीं पा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने ड्रिंक किया हो। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से ऊपर आया और जैसे ऊपर आया तो उसने रोशनी को देखा जो बारिश में भीग रही थी। उसे देख ध्रुव रुक गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूं ही बारिश में क्यों भीग रही हो? उसकी बातें सुन रोशनी कुछ बोलने के लिए अपना जुबान खोल ही रही थी कि उतने में ध्रुव उसका हाथ पकड़ के अपने कमरे में लेकर गया। रोशनी जल्दबाजी में कमरे से बाहर निकली थी। वह भूल गई थी उसने दुपट्टा नहीं लिया और भीगने की वजह से उसका ब्रेस्ट उभर के दिख रहा था और उसका ब्रेस्ट देखकर ध्रुव उसके तरफ आकर्षित होने लगा और यूं ही 2 मिनट उसे देखते हुए उसके होठों पे होंठ रख किस करने लगा। ध्रुव रोशनी के होठों पे होंठ रख किस करने लगा। पहले तो रोशनी सुन पड़ गई, पर कुछ देर बाद वह भी उसका साथ देने लगी। करीब 10 मिनट तक उसे किस करता रहा। उसके बाद उसे बेड पर लेकर गया। बेड पर ले जाने के बाद उसे लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया।
वह फिर से उसे किस करने लगा और रोशनी भी पूरा का पूरा साथ दे रही थी। ध्रुव नशे में होने के बावजूद भी अपने और उसके दोनों के कपड़े उतार दिए और उसके शरीर को चूमने लगा। धीरे धीरे देखते देखते वे दोनों एक हो गए। रोशनी का ये पहली दफ़ा था, इसलिए उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर यह दर्द भी उसे बहुत मीठा लग रहा था, क्योंकि दर्द देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार उसे दर्द दे रहा था। ऐसे ही पूरा रात दोनों इंटीमेट हुए रहे। ध्रुव तो नशे में था, पर रोशनी होश में थी और उसे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। करीब रात 2 बजे अब जाकर ध्रुव कहीं रोशनी को छोड़ा और बगल में लेट गया। दोनों थक चुके थे। रोशनी अपना सिर उसके चेस्ट पर रख सोने लगी। दोनों के शरीर पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं था। दोनों वैसे ही सोए थे। थकने की वजह से दोनों बहुत जल्दी सो गए। करीब सुबह के 5 बजे ध्रुव को अपने शरीर पर भारी सा महसूस होने लगा और वह नींद में ही उथल पुथल करने की कोशिश कर रहा था, पर वह कर नहीं पा रहा और अपने एक हाथ से अपने सिर को पकड़ के दबाने लगा। धीरे धीरे वह अपनी आंखें खोलने की कोशिश किया। करीब उसे 5 मिनट लगा अपनी आंखें खोलने के लिए। जैसे ध्रुव ने अपनी आंखें खोला तो उसके चेस्ट पर रोशनी का चेहरा दिखा। उसे देख वह हड़बड़ा के उठने की कोशिश किया, पर उठ नहीं पाया क्योंकि रोशनी सोई हुई थी। ध्रुव उसकी बाहों को पकड़ झकझोरते हुए उसे उठाने लगा। उसके ऐसे करने से रोशनी तुरंत आंखें खोलकर उसे देखने लगी। ध्रुव तुरंत उसे साइड में किया और खुद उठकर बैठ गया। ध्रुव का रवैया देखकर रोशनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, फिर भी वह मुस्कुराते हुए ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव देख सकता था कि उन दोनों के शरीर पर कपड़े कुछ भी नहीं है और रोशनी जैसे उठकर बैठी तो उसका ब्रेस्ट दिखाई दे रहा था। ध्रुव ने एक नज़र अपने आप पर और रोशनी पर दौड़ाया और अपने दोनों हाथों से अपने माथे को पकड़कर बैठ गया। उसको ऐसा करता देख रोशनी का जो चेहरा मुस्कुरा रहा था अब एकदम उदासी में छा गया, क्योंकि वह देख सकती थी कि ध्रुव किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। रोशनी हिचकिचाते हुए ध्रुव से पूछी, ध्रुव, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? उसका इतना कहना कि ध्रुव तुरंत अपना हाथ हटाया और चीरते हुए दांत पीसते बोला, रोशनी रोशनी रोशनी, ये सब क्यों होने दिया? माना मैं नशे में था, पर तुम तो होश में थी ना, क्यों यह सब होने दिया तुमने? ध्रुव का इतना कहना कि रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गए। वह तो हक्की बक्की होकर ध्रुव को देखने लगी। वह समझने की कोशिश करने लगी। रात में तो ध्रुव उसे अपनी पत्नी जैसा प्यार कर रहा था, पर अब उसे क्या हो गया? अब तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, बल्कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको इस तरह देखता देख तुरंत बेड पर से उठा और अपने कपड़े देखने लगा, जो कि इस वक्त दोनों के कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे। ध्रुव अपने कपड़े उठाया और तुरंत पहनने लगा। ध्रुव गुस्से में एक नज़र रोशनी की तरफ देख बोला, रोशनी, तुम गलतफहमी में जी रही हो। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता। तब हम बच्चे थे और अच्छे दोस्त की तरह खेला कूदा करते थे, पर अब हम बड़े हो गए हैं। अगर तुम्हारे मन में यह सब ख्याल है तो निकाल दो और जो आज हम दोनों के बीच में जो हुआ है वह यहीं इस कमरे में दफन कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये सब किसी और को पता चले, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। इतना बोलकर ध्रुव उस कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही रोशनी जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। 5 से 10 मिनट तक वह रोती रही। उसके बाद वह बेड पर से उठी और जैसे वह अपने कदम फ्लोर पर रखी कि उसकी कदम लड़खड़ाने लगे। उसे उसके प्राइवेट पार्ट में उससे दर्द हो रहा था। वह झुककर अपने कपड़े उठाई और पहनकर धीरे धीरे कदमों से ध्रुव के कमरे से बाहर निकली और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए अपने कमरे में आ गई और तुरंत वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जाते ही सबसे पहले वह नहाई, क्योंकि उसके बदन से ध्रुव की खुशबू आ रहा था। वह अपने प्राइवेट पार्ट पर जहाँ तहाँ जगह पर देखी। इंटीमेट होने से उसकी बॉडी में चेंज आ गया था।
यहाँ तक कि ध्रुव ने उसके गर्दन पर लव बाइट भी किया हुआ था। शावर लेने के बाद वह कमरे में आई और कपड़े पहनकर बेड पर लेटी। नींद तो नहीं था, वह रो रही थी, पर काफ़ी देर रोने के बाद थक हार कर सो गई। करीब 8:30 बजे सीमा जी रोशनी के कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी, पर दरवाज़ा नहीं खुला, जिसके चलते सीमा जी वापस चली गईं। करीब आधे घंटे के बाद वह वापस आकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। इस बार रोशनी उठकर दरवाज़ा खोली। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर सीमा जी फिक्र करते हुए पूछने लगी, क्या हो गया? इतना लटका हुआ चेहरा क्यों बनाया है और इतनी देर तक क्यों सोई हुई हो? जो सुनकर रोशनी बात बदलते हुए बोली, मुझे ठीक नहीं लग रहा। वह सच तो नहीं बता सकती थी, इसलिए वह झूठ बोल दी। जो देख सीमा जी उसे अपने साथ लिविंग एरिया में लेकर आई और नाश्ता करने के लिए उसे बिठा दी। नाश्ता करने के बाद वह वापस अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। वहीं ध्रुव अपने कमरे में आया तो बेड को ध्यान से देख रहा था। बेड पर बने सिलवट्टे से ही पता चल रहा था कि किस हद तक वे दोनों रात में गए थे। वह यह सब देखकर ध्रुव वॉशरूम में चला गया और फ्रेश होकर बाहर आया। एक बार फिर से रोशनी से बातें करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वह इस बारे में किसी को कुछ बताए। ध्रुव रोशनी से एक बार मिलकर बात करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि जो कुछ हुआ वह किसी और को बताए, इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा। वह सोच रहा था कि वह टाइम निकालकर उसे इस बारे में ज़रूर बात करेगा। दोपहर का समय। रोशनी अपने मामा से जिद करने लगी कि मुझे अपने घर जाना है। उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। उसका यूं ही अचानक से जिद करना नारायण जी भी उसे पूछने लगे कि आखिर उसे हुआ क्या है। उसे आए 2-3 दिन भी नहीं हुआ और वह जाने के लिए कह रही है। इसके पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी, बल्कि काशी जी बार बार उसे कॉल कर रही थी आने के लिए, पर आज वह इतना जिद कर रही है। दोपहर में वह तैयार हो गई। नारायण जी ने अपने ड्राइवर को कहा कि वह रोशनी को उसके घर छोड़ आए। वह अपने बैग लेकर कार में बैठ गई और तुरंत कार में रो रही थी। कुछ ही देर में वह गोदरेज मेंशन आ पहुंची। यहाँ पहुंचने के बाद काशी जी ने जब उसे देखा तो उसका मजाक बनाने लगी। आखिर वह इतना जल्दी कैसे आ गई? हर वक्त उसे बुलाना पड़ता है, तब जाकर वह आती है, पर इस बार तो बिना कहे आ गई। काशी जी का इस तरह पूछना रोशनी हल्का मुस्कुराई और बोली, मॉम इस बार मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे भाभी के याद आ रहा था, इसलिए मैं आ गई। इतना बोलकर रोशनी अपने कमरे में चली गई। वहीं काशी जी अपने दोनों कंधे उचकाते हुए देखने लगी, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगा, क्योंकि बेटी बिना कहे घर वापस आ गई। जब भूमि ने रोशनी को देखी, वह भी खुश होते हुए उससे आकर लिपट गई, उससे सब कुछ पूछने लगी। जो सुनकर रोशनी बोली, भाभी मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। इतना बोलकर कमरे में चली गई। भूमि को भी बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जाने के वक्त तो बहुत खुश थी, पर अचानक से क्या हुआ? उसका चेहरा इतना लटका हुआ है। दोपहर का वक्त। रोशनी जब से आई थी वह अपने कमरे में थी। उसे रोना भी आ रहा था, बल्कि अपने कमरे में बहुत देर तक वह रोती रही और इमोशनल होकर बैठी थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बार बार ध्रुव की बातें याद आ रही थी। उसकी एक एक लफ्ज़ को वह याद करके रोए जा रही थी। वह अपने बचपन से उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगी कि वह किस तरह उसके साथ खेला कूदा करती थी। दोनों कैसे बड़े हो गए और ध्रुव उसके साथ कितना अच्छे से पहले पेश आता था, पर अब उसे क्या हो गया? और इंटीमेट होते वक्त भी वह उसे बहुत प्यार कर रहा था, पर होश में आते ही वह इस तरह की बातें क्यों किया? रोशनी पूरा दिन यही सब सोचने में बल्कि रोने में उसने अपना पूरा वक्त निकाल दी। शाम होते ही भूमि उसके कमरे में आई। रोशनी का मुरझाया हुआ चेहरा देख उसे फिक्र करते हुए पूछी, क्या बात है रोशनी, तुम जब से आई हो बहुत परेशान लग रही हो। क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी?
भूमि सीरियस होकर रोशनी से पूछ रही थी, जो देखकर रोशनी बेवजह में मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाने लगी, बल्कि वह कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। एक बार के लिए उसके मन में ख्याल आया कि वह अपनी भाभी को सब कुछ बता दे, पर कुछ सोचकर वह नहीं बताई, क्योंकि ध्रुव ने तो साफ साफ उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। तो भला वह कैसे उसे अपने और उसके बारे में बता सकती है, क्योंकि वह भी तो एक मर्यादा में रहती थी। रोशनी भूमि को बता नहीं रही थी, तो वहीं भूमि उसे लगातार पूछे जा रही थी, और उसका बार बार यह पूछना रोशनी समझ गई तब तक वह बताएगी नहीं, तब तक वह यहाँ से जाने वाली नहीं। इसलिए वह अपने दिमाग में झूठ बोलने का सोच ली और बातें बनाते हुए बोली, भाभी बस मेरा ध्रुव के साथ थोड़ा बहस हो गया, इसलिए मैं चली आई ताकि उसे भी मेरी फिक्र हो। उसकी बातें सुनने के बाद भूमि मुस्कुराने लगी और बोली, अच्छा, तो तुम्हारे नाराज होने से नंदोई जी को बुरा लगेगा। यह तो तुमने बड़ा अच्छा आइडिया निकाला है रोशनी। भूमि के मुंह से नंदोई शब्द सुनकर रोशनी को और भी रोना आ रहा था, क्योंकि उसने भी तो सपने देखे थे कि उसकी शादी ध्रुव के साथ होगी, तो वह इस खानदान और इस घर का दामाद बनेगा। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वह तुरंत भूमि से लिपटकर मायूस हो गई। वह रो नहीं सकती थी, क्योंकि भूमि को शक हो जाता। कुछ देर तक दोनों नंद भाभी बातें करते रही। उसके बाद भी दोनों नीचे आई और सभी के साथ बैठकर चाय और स्नैक्स खाने लगी। वही रात का समय, ध्रुव का कमरा। ध्रुव आज ऑफिस तो गया था, पर उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसलिए वह ऑफिस से छुट्टी लेकर निकल गया और पूरा दिन वह यहाँ वहाँ भटक रहा था। उसका मन बहुत बेचैन था। उसके आंखों के सामने बार बार रोशनी का शरीर दिखाई दे रहा था। जब वे दोनों उठे थे, तब से उनके शरीर पर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं था, और आज पूरा दिन ध्रुव के नज़र के सामने उसका ही चेहरा और बॉडी नज़र आने लगा, जिससे वह डिस्टर्ब हो रहा था। शाम होते ही वह बार में चला गया और बहुत ड्रिंक करने लगा, बल्कि आज उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसके दोस्त ने बड़ी मुश्किल से उसे घर तक छोड़ा, और वह जब कमरे में आया तो वह अभी भी बेड पर जो बेडशीट था उसी पर अपना हाथ फेर रहा था। अगली सुबह ध्रुव देर से सोकर उठा तो उसके शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था, सबसे ज़्यादा उसके सिर में, क्योंकि रात को उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखा था और वह कल के कपड़े में ही सोया हुआ था। उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसे उठा नहीं जा रहा था। वह अपनी नज़र चारों तरफ फेरा तो कमरे में सन्नाटा था। वह अपने बेड को देखकर एक बार फिर से कल की दुनिया में चला गया। इसी बेड पे वे दोनों इंटीमेट हुए थे, बल्कि उसने अपनी नज़र बेड के दूसरी तरफ डाला तो उसे रोशनी नज़र आने लगी। उसे देखकर वह तुरंत आंखें खोलकर ध्यान से देखने लगा तो कमरे में उसके सिवाय कोई नहीं था। वह जल्दी से बेड पर से उठा और लंबी सांस छोड़ते हुए एक दफ़ा फिर से सोचने लगा। वह कमरे से बाहर निकला, क्योंकि जस्ट पास वाले कमरे में ही रोशनी रहा करती थी। वह जल्दी से जाकर देखने लगा तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। हल्के हाथ से खोलकर देखा तो कोई भी कमरे में नहीं था। वह देखकर जल्दी से अपने कमरे में आ गया और सीधे वॉशरूम में गया। वह अपने मन में सोच रहा था कि वह एक बार रोशनी से कल के बारे में बात करेगा, क्योंकि कल भी उससे बात नहीं हो पाया। यही सब सोचकर वह जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ और नीचे आया। नीचे आने के बाद वह तुरंत नारायण जी से मिलने उनके घर में गया। ध्रुव को देखकर नारायण जी उसके हालचाल पूछने लगे, जो देखकर ध्रुव स्माइल किया और अंदर चला गया। वह अंदर आने के बाद अपनी नज़रें चारों तरफ फेर रहा था, पर उसे रोशनी कहीं भी नज़र नहीं आई। सीमा जी ने उसे नाश्ता करने के लिए कहा, जो सुनकर ध्रुव ने तुरंत मना कर दिया, बल्कि उसे रहा नहीं गया। तब जाकर उसने सीमा जी से पूछा, आंटी रोशनी कहाँ है? ध्रुव की बातें सुनकर सीमा जी मुस्कुराई और बोली,
तुम्हारी दोस्त कल ही अपने घर चली गई। उसे आए 2-3 दिन नहीं हुआ कि कल बहुत ज़्यादा जिद करने लगी। मैं तो उसे कह रही थी कि वह कुछ दिन रहे, पर बिल्कुल भी नहीं रुकी। जाने के लिए जिद कर रही थी। उनकी बातें सुनकर एक सेकेंड के लिए ध्रुव भी हड़बड़ा सा गया। वह नहीं चाहता था कि वह इतना जल्दी जाए, क्योंकि उससे बात करना था। ध्रुव ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए सीमा जी से कहा, आंटी मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। मुझे लगा रोशनी होगी इसलिए आ गया। ध्रुव इतना बोलकर नारायण जी के बंगले से बाहर निकला। उसके चेहरे पर हजार परेशानियां थी। वह समझ गया कि रोशनी नाराज होकर यहाँ से चली गई है। वह अपने कमरे में आया और बैठकर सोचने लगा। वह कुछ देर के लिए परेशान हो गया। वह सोचने लगा। वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगा, अच्छा ही हुआ जो चली गई। ध्रुव थोड़ी देर बैठे और सोचता रहा। उसके बाद वह उठा और ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद जब वह ऑफिस पहुंचा, उसका आज भी काम करने का मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसकी गर्लफ्रेंड रिया उसके पास आई और उसे पीछे से हग करते हुए बोली, ध्रुव तुम आ गए, आज बहुत लेट आए। ध्रुव उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत उसके हाथ को पकड़ खुद से दूर किया और उसे अपने सामने करते हुए कहा, हाँ वह थोड़ा मैं बिजी था, बोलो ना। ध्रुव रिया के सामने दिखाना नहीं चाहता था कि वह परेशान है या उससे कोई गलती हुआ है, क्योंकि वह उससे प्यार करता था और उसके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि रिया उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट थी। कुछ देर बाद वे दोनों कैंटीन में जाकर ब्रेकफास्ट करने लगे और कुछ देर बाद ही वह रोशनी को भुला दिया। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।